तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेशर सोर के बारे में। प्रेशर सोर का कॉज क्या होता है, प्रेशर सोर के स्टेजेस क्या होते हैं और उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्रेशर सोर क्या होता है। ठीक, अब प्रेशर सोर ऑल्सो कॉल्ड अ बेड सोर और प्रेशर अल्सर is an injury to the skin and underlying tissue caused by prolonged pressure on a specific area। प्रेशर सोर को हम एक और नाम से क्या जानते हैं, जो कि है बेड सोर और प्रेशर अल्सर। ठीक, इसका दूसरा नाम भी होता है डेक्यूबाइटस अल्सर, डेक्यूबाइटस अल्सर। ठीक है, और प्रेशर सोर इज एन इंजरी टू द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यू कॉल्ड बाय प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑन ए स्पेसिफिक एरिया। प्रेशर सोर क्यों होता है, जो हमारे स्किन और उसके अंडर स्किन के नीचे जो टिश्यूज होती हैं उस पर जब कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है लंबे समय के लिए, तो फिर उससे जो अल्सर कॉज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेक्यूबाइटस अल्सर या फिर प्रेशर सोर कहते हैं। ठीक, दिस लैक ऑफ ब्लड फ्लो कैन डैमेज द स्किन लीडिंग टू पेन, इन्फेक्शन एंड इवन डेथ इन सीवियर केसेस। ठीक, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मतलब ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी जो स्किन होती है वो डैमेज हो सकती है। ठीक, उसकी वजह से पेन होता है, इन्फेक्शन हो सकता है अगर उसको नहीं टाइम पे ट्रीट किया गया तो, और अगर उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक उस चीज़ को इग्नोर किया गया तो फिर वो सीवियर केस में क्या हो सकता है, डेथ का भी कॉज बन सकता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेशर सोर का कॉज क्या होता है। ठीक, सबसे पहला है प्रेशर। इसमें देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द स्किन। हमारी बॉडी के किसी पार्ट पे भी अगर कंटिन्यूस प्रेशर पड़ रहा है तो फिर उस एरिया के उस जगह की स्किन टिश्यू तक क्या होगा, ब्लड फ्लो को रिड्यूस करेगा। ठीक है, विदाउट सफिशिएंट ब्लड फ्लो द स्किन एंड टिश्यू आर डिप्रिव्ड ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पे भी सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ के जो टिश्यू होंगे मतलब वो खराब होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं होगा। इसकी वजह से वहाँ के जो टिश्यूज को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और वहाँ के टिश्यूज का डेथ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, विच कैन लीड टू सेल डेथ। देखो जैसा भी बताया कि अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो सेल डेथ शुरू हो जाएगा। ठीक, पीपल विथ लिमिटेड मोबिलिटी आर स्पेशली प्रोन टू प्रेशर सोर बिकॉज दे मे स्टे इन वन पोजिशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक, मतलब क्या है, जो लोग लिमिटेड मोबिलिटी यानी जो लोग मूव करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो लोग ज्यादा खतरे पे होते हैं। किसके, प्रेशर सोर के होने के उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में काफी लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं या फिर एक ही पोजीशन में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं। इसकी वजह से उनको प्रेशर सोर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है, कॉज फ्रिक्शन। इसमें देखते हैं रबिंग द स्किन अगेंस्ट शीट क्लोथिंग और अदर सर्फेसेस कैन इरिटेट एंड डैमेज द स्किन। देखो जब हमारा स्किन कहीं किसी सरफेस से या फिर किसी क्लोथ या फिर कपड़े वगैरह से बार बार अगर वो रब हो रहा है, ठीक, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इरिटेशन होगी स्किन में और वो क्या हो सकता है, फर्दर स्किन डैमेज को लीड कर सकता है, मेकिंग इट मोर ससेप्टेबल टू प्रेशर सोर। और अगर वो बार बार होता रहे लंबे टाइम तक के लिए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रेशर सोर हो सकता है। ठीक, दूसरा कॉज क्या हो सकता है, मॉइस्चर। ठीक है, देखो स्वेट, यूरिन और इनकॉन्टिनेंस कैन कंट्रीब्यूट टू प्रेशर सोर बाय ब्रेकिंग डाउन द स्किन एंड मेकिंग इट मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। ठीक है, देखो जो स्वेट होते हैं, यूरिन होता है या फिर इनकॉन्टिनेंस होता है, इनकॉन्टिनेंस ब्लैडर का भी हो सकता है और बावल का भी हो सकता है। ठीक है, कैन कंट्रीब्यूट टू प्रेशर सोर, ये क्या करते हैं, प्रेशर सोर में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक, by breaking down the skin and making it more vulnerable to infection। इस क्या करते हैं, जो हमारे स्किन होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वो इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, फिर अगला कॉज क्या है, शेयर। शेयरिंग फोर्सेस अकर when two surfaces move in opposite directions such as when a person slide down in a bed। देखो शेयरिंग में क्या होता है, जब दो सरफेसेस जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत ऐसा फ्रिक्शन से मिलता जुलता है। ठीक, सच एज व्हेन अ पर्सन स्लाइड डाउन अ बेड। जब मान लो कोई पर्सन है वो बेड से स्लाइड कर रहा है या फिर छोटे बच्चे वैसे झूले वगैरह से मतलब स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग वाले जो झूले होते हैं, तो उसमें भी क्या हो सकता है, फ्रिक्शन प्रेशर सोर को वो लीड कर सकता है। दिस कैन डैमेज द अंडरलाइन टिश्यू एंड ब्लड वेसल। जिसकी वजह से क्या होता है, जब कोई पर्सन स्लाइड करता है बेड से या फिर ऐसे झूले से बार बार स्लाइड करता है, कंटिन्यूस फ्रिक्शन उसके स्किन पर अप्लाई होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अंडरलाइन टिश्यू है यानी स्किन के नीचे जो टिश्यूज हैं और ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू प्रेशर सोर। जिसकी वजह से क्या होता है, फर्दर आगे बढ़ के प्रेशर सोर हो सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, एनीवन कैन डेवलप प्रेशर सोर बट सम पीपल आर एट हायर रिस्क। देखो कुछ प्रेशर सोर जो है वो किसी को भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन जिनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन लोगों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे, ठीक है। प्रेशर पीपल विथ लिमिटेड मोबिलिटी, यानी जो लोग नॉन एम्बुलेटरी, यानी जिन लोगों की मूवमेंट में ज़्यादा दिक्कत होता है, जो लोग अपने पोजीशन को, अपने प्लेस को जल्दी मूव और चेंज नहीं कर पाते हैं, उनको प्रेशर सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक। दोज हु आर अनेबल टू मूव दमसेल्फ और चेंज पोजीशन फ्रीक्वेंटली सच एज दोज हु आर बेड रिडन और यूज व्हील चेयर, ठीक। देखो, उन लोगों को, जो लोग अपने आप को मतलब खुद से अपना पोजीशन नहीं चेंज कर सकते हैं और मतलब अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उन लोग को प्रेशर सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनको, या फिर जो लोग व्हील चेयर वगैरह यूज़ करते हैं उनको, ठीक। पीपल विथ पुअर सर्कुलेशन, ठीक है, जिनका सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है उनको भी चांसेस होते हैं, ठीक। मेडिकल कंडीशन दैट इम्पेयर सर्कुलेशन सच एज डायबिटीज, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज एंड हार्ट डिजीजेस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्रेशर सोर, ठीक। देखो, मेडिकल कंडीशन जैसे कि डायबिटीज हो गया, कोई हार्ट डिजीज हो गया, या फिर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सर्कुलेशन होता है वो हमारा इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये आगे क्या होता है, प्रेशर सोर को लीड कर सकता है, ठीक। फिर अगला है पीपल विथ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कैन इम्पेयर स्किन हीलिंग एंड मेक पीपल मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, ठीक है। अब कोई पेशेंट है वो माल नरिश्ड है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर जो हमारी स्किन, जो हमारे टिश्यूज और सेल्स को खुद को रिपेयर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा, ठीक। जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि कमी की वजह से उसकी स्किन हील नहीं होगा तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन का मतलब उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक। और इन्फेक्शन फर्दर लीड करेगा बेड शोर को। अगला क्या है, पीपल विथ अल्टर्ड सेंसेशन, यानी दोज हु कैनॉट फील पेन और प्रेशर आर लेस लाइकली टू नोटिस द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रेशर सोर, यानी जिनको कोई सेंसेशन फील ही नहीं होता है कि मतलब पेन या फिर प्रेशर का कोई सेंसेशन फील नहीं होता जिन पेशेंट को, उनको क्या होते हैं, उनके प्रेशर सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, older adults, यानी as people age their skin becomes thinner and more fragile making them more susceptible to pressure sore, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन क्या होती है, मतलब बहुत पतली हो जाती है, ठीक है, और वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको जो प्रेशर सोर होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रेस ऑफ प्रेशर सोर, ठीक। इसमें आगे देखते हैं, प्रेशर सोर आर क्लासिफाइड इनटू स्टेजेस बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द टिश्यू डैमेज। द स्टेजेस आर, देखो, जो प्रेशर सोर होता है वो टिश्यू डैमेज के सीवियरिटी के हिसाब से उनकी स्टेजिंग की जाती है, ठीक है। तो देखते हैं स्टेज 1, ठीक। स्टेज 1 में क्या होता है, नॉन ब्लेंच रेडनेस ऑफ द स्किन, यानी जो स्किन है जहाँ पे भी प्रेशर कंटिन्यू पड़ रहा है और वहाँ के जो स्किन एरिया जो रेड हुई है उसको अगर तुम प्रेस करोगे तो प्रेस करने पे वो व्हाइट कलर की नहीं टर्न होगी, ठीक। ये उसका एक तरह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। This is the earliest stage of pressure sore and can often be reversed with prompt intervention, ठीक है। ये क्या होता है, ये अर्लीस्ट स्टेज होता है किसका, प्रेशर सोर का, ये अर्लीस्ट स्टेज है, ठीक। और इसको वापस से हम पहले की तरह कर सकते हैं, कैसे, इसका प्रॉपर इंटरवेंशन वगैरह करके हम लोग इसको वापस से पहले स्टेज 1 में ही ठीक कर सकते हैं, ठीक। फिर आ गया स्टेज 2, ठीक है, अ शैलो ओपन वुंड इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें क्या होता है, जो वुंड होता है वो क्या करता है, स्किन की एपिडर्मिस यानी स्किन की आउटर लेयर जो स्किन होती है उसको इन्वॉल्व करता है, या फिर डर्मिस, डर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, डर्मिस होता है, यानी इनर लेयर ऑफ द स्किन। इस स्टेज में क्या होता है, जो वुंड है वो स्किन की एपिडर्मिस और डर्मिस को भी इन्वॉल्व करती है, ठीक है। दिस वुंड में अपीयर रेड, पिंक और पर्पलिश एंड मे बी पेनफुल। क्या होता है, ये जो वुंड होगा वो रेड और पिंक कलर में दिखेगा, फिर पर्पलिश भी दिख सकता है, और ये क्या होगा, पेशेंट के लिए पेनफुल होगा। अब देखते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 क्या होता है, अ डीप वुंड एक्सटेंडिंग इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो वुंड है स्टेज 2 में क्या होता है, मतलब सिर्फ स्किन को इन्वॉल्व कर रहा है, लेकिन जो स्टेज 3 इसमें क्या होगा, जो वुंड है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक एक्सटेंड करेगा, ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा, फैट लेयर बिलो द स्किन, यानी अब जो स्टेज 3 है वो स्किन से आगे बढ़ के फैट लेयर को भी इन्वॉल्व करेगा। द वुंड में अपीयर येलो, ग्रीनिश और रेड एंड में कंटेन पस। स्टेज 3 में क्या होगा, जो वुंड होगा वो येलो कलर का दिख सकता है, ग्रीन कलर का दिख सकता है, फिर रेड कलर का दिख सकता है, लेकिन उसके साथ में एक और चीज़ रहेगा, वो है क्या, उसके अंदर जो पस फिल हो जाएगा, ठीक। तो स्टेज 3 में पस फिल हो जाएगा, स्टेज 2 में स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है, और पेशेंट को पेन होगा। और स्टेज 4 में देखते हैं क्या होता है, स्टेज 4 में वेरी डीप ओपन वुंड एक्सटेंडिंग टू मसल और बोन, मतलब ये लास्ट स्टेज है और सीवियर स्टेज है। इसमें क्या होता है,
जो वुंड है वो मसल और बोन को भी अफेक्टेड कर देता है। ठीक, सराउंडेड बाय हेल्दी और अनहेल्दी टिश्यू एंड में कंटेन पस और डेड सेल, ठीक, डेड टिश्यू। इसमें क्या होगा, जो वुंड होगा वो अनहेल्दी और हेल्दी दोनों टिश्यू सराउंडेड हो सकता है, और उसमें क्या होगा, पस और डेड टिश्यू जो है वो उस वुंड में फिल हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर सोर। प्रेशर सोर को प्रिवेंट कैसे करेंगे। ठीक है, प्रिवेंटिंग प्रेशर सोर इज एसेंशियल स्पेशली फॉर पीपल एट हायर रिस्क, यानी प्रेशर सोर को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसके लिए, जो लोग उसके हाई रिस्क पे हैं, यानी ओल्ड एज पीपल, जिनको कोई सेंसेशन फील नहीं होता उनको, या फिर जिनको कोई इम्पेयर्ड सर्कुलेशन वाली बीमारी जैसे डायबिटीज़, हार्ट की कोई बीमारी, इन सब लोगों को प्रेशर सोर से बचाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रिवेंटिव मेजर जो है वो हम लोग अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंजिंग, यानी इसमें क्या करेंगे, जो पेशेंट होगा उसको हम लोग रिपोजिशन करेंगे। ठीक है, रिपोजिशन समवन हु इज बेड रिडन और इन अ व्हील चेयर एवरी 2 आवर, यानी हम लोग क्या करेंगे, हर 2 घंटे पे जो बेड रिडन पेशेंट है उसका, या फिर जो पेशेंट व्हील चेयर पे है उसको हर 2 घंटे पे हम लोग उसका पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या है, pressure relieving surfaces, use special mattresses, cushion and wedges to distribute pressure away from the bony area, यानी जो बोनी एरिया है वहाँ से हम लोग प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, हम लोग कुछ मैट्रेसेस या फिर कुशन वगैरह का यूज़ करेंगे जिससे वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर बना रहे। ठीक, फिर अगला क्या है, स्किन केयर। कीप द स्किन क्लीन एंड ड्राई, जो पेशेंट होगा उसकी हम लोग स्किन को क्लीन और ड्राई रखेंगे जिसके से वहाँ पे मॉइस्चर ना हो बने और जो पेशेंट को आगे इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अप्लाई लोशन टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड क्रैकिंग, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्किन को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए हम लोग वहाँ पे लोशन को अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से जो स्किन की ड्राइनेस होगी उसको प्रिवेंट कर सकें और जो स्किन में क्रैक वगैरह आ रहे हैं उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, फिर अगला क्या है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट। हम लोग क्या होगा, इंश्योर एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन टू प्रमोट स्किन हेल्थ, हम लोग स्किन की हेल्थ को किससे प्रमोट करेंगे, न्यूट्रिशन से और हाइड्रेशन की हेल्प से, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन की हेल्प से हम लोग स्किन की हेल्थ को प्रमोट करेंगे। ठीक, फिर अगला क्या है, रेगुलर स्किन चेक्स, इसमें क्या करेंगे, इंस्पेक्ट द स्किन रेगुलरली फॉर साइंस ऑफ रेडनेस, स्वेलिंग और ब्रेक्स, जहाँ पे भी चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेशर सोर होने के, हम कुछ साइट होते हैं बॉडी में जहाँ पे प्रेशर सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेगुलरली मॉनिटर करेंगे साइंस के, किस तरह के साइंस के लिए, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, या फिर स्किन वहाँ पे ब्रेक नहीं हो रही है, इस चीज़ को हम लोग रेगुलर मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, अब अगला क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर सोर, यानी ट्रीटमेंट हम लोग प्रेशर सोर का कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक, द ट्रीटमेंट ऑफ प्रेशर सोर डिपेंड्स ऑन द स्टेजेस ऑफ सोर, देखो जो ट्रीटमेंट है प्रेशर सोर का वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज का प्रेशर सोर है, स्टेज 1 का अलग ट्रीटमेंट है, स्टेज 2 का अलग, स्टेज 3 का अलग और स्टेज 4 का अलग ट्रीटमेंट है। ठीक, जो अर्ली स्टेज के जो सोर होंगे जैसे स्टेज 1 हो गया, स्टेज 2 हो गया, इसको हम लोग अपने घर पे ही इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, प्रेशर रिलीफ करेंगे। ठीक, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, हम लोग प्रेशर को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पेशेंट को प्रेशर उसके बॉडी में स्पेसिफिक एरिया प्रेशर बनने ही नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे हमें बेड शोर होगा ही नहीं, उसको किसी तरह का कोई शोर नहीं होगा। ठीक, द प्रेशर नीड्स टू बी रिवीड फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया टू अलाउ फॉर हीलिंग, देखो जहाँ पे भी शोर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा था हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे प्रेशर नहीं बनने देंगे। ठीक, जिसके से वहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पे जो हीलिंग होगी वो बॉडी खुद से अपनी हीलिंग को कर लेगा। ठीक, अगला क्या है, वुंड केयर। ठीक है, तो वुंड केयर में क्या होगा, कीपिंग द वुंड क्लीन एंड मॉइस्ट विल प्रमोट हीलिंग, जो वुंड है उसको क्या करेंगे, क्लीन और मॉइस्ट रखेंगे। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसकी हीलिंग होगी, मतलब वुंड अपने आप को हील करेगा। कीपिंग द वुंड क्लीन एंड मॉइस्ट विल प्रमोट हीलिंग, इसमें क्या होगा, जो वुंड है उस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, क्लीन और मॉइस्ट रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी है उस वुंड को, उस एरिया को खुद से हील करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, अगला क्या है, डिब्रिजमेंट। ठीक, इसमें क्या होता है, इन सम केसेस डेड टिश्यू में नीड टू बी रिमूव टू अलाउ फॉर हेल्दी टिश्यू टू ग्रोथ, इसमें क्या करेंगे, जो डेड टिश्यू है जहाँ पे मान लो पस कलेक्शन हो रहा है और अनहेल्दी यानी डेड टिश्यू जहाँ पे भी इकट्ठे हो रहे हैं उस वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेड टिश्यूज को रिमूव कर देंगे। ठीक, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हेल्दी टिश्यूज का ग्रोथ हो, वुंड को जल्दी से ठीक किया जा सके। ठीक है, फिर क्या है, अगला है मेडिकेशन, मेडिकेशन देंगे। ठीक,
एंटीबायोटिक्स में बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शन। हम लोग क्या करेंगे, इन्फेक्शन अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया उसको, उसकी वजह से अगर प्रेशर सोर हो सकता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक, जिसकी वजह से उस वहाँ पे इन्फेक्शन को बचाया जा सके और फिर वुंड को जल्दी से ठीक किया जा सके, ठीक। अब देखते हैं, ट्रीटमेंट फॉर मोर एडवांस प्रेशर सोर में इन्वॉल्व सर्जरी टू क्लोज द वुंड और रिकंस्ट्रक्ट डैमेज टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अगर मान लो स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 का प्रेशर सोर हो गया है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सर्जरी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। या सर्जरी किस लिए करेंगे, जो वुंड हुआ है उसको क्लोज करने के लिए, या फिर जो डैमेज टिश्यू है उसको वापस से दोबारा कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्जरी का परफॉर्म करेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेशर सोर, यानी प्रेशर सोर के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। प्रेशर सोर कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग, प्रेशर सोर क्या होगा, वो कई सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशन को लीड कर सकता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या है, इन्फेक्शन, ठीक। प्रेशर सोर आर ए कॉमन एंट्री पॉइंट ऑफ फॉर बैक्टीरिया। प्रेशर सोर क्या होता है, वो एक वुंड है तो वुंड एक तरह क्या है, एंट्री दे देता है जिसकी वजह से कई सारे बैक्टीरिया जो है वो वहाँ पे वहाँ से बॉडी के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। विच कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द स्किन, अंडरलाइंग टिश्यू एंड इवन बोन, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मान लो बैक्टीरिया प्रेशर सोर के थ्रू बॉडी में एंटर कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमारे स्किन के लिए, स्किन के नीचे जो टिश्यूज उनके लिए और बोन्स के लिए क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं, ठीक है। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, ठीक। In severe cases, pressure sore can involve the underlying bone and joints, leading to a serious infection called osteomyelitis। देखो कई सारे केसेस में क्या हो सकता है, जो बोन्स है, मान लो जो प्रेशर सोर है वो ज़्यादा सीवियर कंडीशन में चला गया, स्टेज 3 या फिर स्टेज 4 का हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो अंडरलाइंग बोन जो उस घाव के नीचे जो बोन्स है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकता है, और वो क्या हो सकता है, आगे ऑस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन को भी बढ़ावा देता है, ठीक। अगला पॉइंट है सेप्सिस, अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट कैन अकर व्हेन एन इन्फेक्शन इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। ये एक जानलेवा बीमारी, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मे बी पेशेंट की इसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक। फिर अगला क्या है, कैंसर। इन रेयर केस लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेशर सोर कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। अब बहुत ही रेयर केस में, ये रेयर केस में होता है, ठीक है। लॉन्ग स्टैंडिंग यानी जो लंबे समय तक प्रेशर सोर हो रहा है वो क्या होता है, वो आगे चल करके क्या होता है, कैंसर के रिस्क को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक। और इस वीडियो में, आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, प्रेशर सोर होता है क्या है, प्रेशर सोर के बारे में जाना है, कॉजेज ऑफ प्रेशर सोर हम लोगों ने जाना है, रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से प्रेशर सोर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से प्रेशर सोर हो सकता है बॉडी को, उसको हम लोगों ने जाना, स्टेजेस जाने हमने प्रेशर सोर के, और प्रिवेंशन, प्रेशर सोर को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा उसका ट्रीटमेंट, और फिर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जाना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो फिर तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।